नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। हमारे पास कुछ सामग्री है जिसका शीर्षक है आत्मा की यात्रा और भक्ति के सोपान। इसमें भक्ति और अध्यात्म के कई गहरे पहलू छुए गए हैं। हम देखेंगे कि ये सामग्री इंसान के स्वभाव को कैसे देखती है, मतलब उसके दो रूप, शारीरिक और आत्मिक। फिर मानसी सेवा जैसे भक्ति के खास तरीकों पर भी बात करेंगे, और हाँ, ईश्वर के अलग अलग स्वरूप जैसे मूर्ति या फिर कथा कीर्तन और उनसे कैसे जुड़े, इस पर भी चर्चा है। गुरु की क्या भूमिका है, उनकी कृपा का क्या मतलब है, और कबीर जैसे संतों के अनुभव हमें क्या सिखाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कोशिश रहेगी कि इन विचारों का जो मूल तत्व है उसे समझें और आपके सामने रखें। सबसे पहले एक बहुत ही बुनियादी विचार जो ये सामग्री सामने रखती है कि हर इंसान के दो रूप होते हैं। एक तो हमारा शरीर है ना, जिसे हम सब जानते हैं, जिसमें स्त्री या पुरुष का भेद होता है। पर इसके अलावा एक और रूप है, आत्मिक रूप, और उसे यहाँ एक बड़ा ही प्यारा नाम दिया गया है, सहचरी। ये शब्द थोड़ा सोचने पर मजबूर करता है। आत्मा को तो अक्सर लिंग से परे मानते हैं, फिर सहचरी क्यों? जी, ये सहचरी शब्द सच में बहुत महत्वपूर्ण है और इसको समझना भक्ति के नजरिए से बहुत जरूरी है। इसे शारीरिक लिंग की तरह नहीं देखना चाहिए, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये आत्मा के उस स्वभाव की तरफ इशारा है जो स्वाभाविक रूप से परमात्मा की ओर खिंचता है, जिसे यहाँ प्रेतम भी कहा गया है। अच्छा। प्रेतम हाँ। तो सहचरी का भाव क्या है? एक गहरा प्रेम, एक समर्पण, मिलने की एक तीव्र इच्छा जो भक्त के दिल में अपने भगवान के लिए होती है। ये आत्मा की कह सकते हैं मौलिक प्रकृति है, प्रेम के जरिए अपने स्रोत से जुड़ना। तो ये दिखाता है कि भक्ति कोई बाहरी चीज नहीं, आत्मा का अपना स्वभाव है, उसका असली रूप है। उम्म, तो मतलब ये सहचरी स्वरूप आत्मा की उस गहरी प्यास को दिखाता है जो उसे ईश्वर से जोड़ना चाहती है। और जैसा आपने कहा, ये जुड़ाव सिर्फ प्रेम और भक्ति से ही हो सकता है। ये तो भक्ति के पूरे रास्ते का आधार लगता है। लेकिन अगर आत्मा का स्वभाव ही प्रेम है, तो इसे जाहिर करने के तरीके क्या है? सामग्री एक खास तरीके पर जोर देती है, मानसी सेवा। ये सुनने में थोड़ा रहस्यमय सा लगता है क्या ये असल में? हाँ, मानसी सेवा। देखिए, ये भक्ति का एक बहुत ही सूक्ष्म, बहुत ही ऊंचा स्तर है। जो रसिक संत होते हैं, मतलब प्रेम भक्ति के गहरे अनुभवी लोग, वो इसे सबसे ऊपर मानते हैं। इसका सीधा सा मतलब है मन से, अपनी भावनाओं से प्रभु की सेवा करना। इसमें बाहर के कर्मकांड, पूजा की सामग्री या शारीरिक काम वो मुख्य नहीं होते। तो इसका मतलब ये हुआ कि भक्त अपने मन में ही सोचता है, कल्पना करता है, जैसे जैसे अपने भगवान को नहलाना, सुंदर कपड़े पहनाना, या उन्हें अपने हाथ से खाना खिलाना, या मन में ही उनके लिए फूल चुनना, माला बनाना, ये सब सिर्फ मन के अंदर। बिल्कुल, बिल्कुल सही समझा आपने। ये पूरी तरह से एक अंदर की प्रक्रिया है, एक आंतरिक अनुभव। भक्त अपनी चेतना में, अपने मन में ही अपने भगवान के साथ रहता है, उनकी सेवा में लगा रहता है। बाहर की दुनिया में शायद कुछ न दिखे, पर भक्त का मन पूरी तरह से भगवान के प्रेम और सेवा में डूबा रहता है। ये दिखाता है कि सच्ची भक्ति बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं है, वो तो दिल की सच्चाई, प्रेम की गहराई और हाँ, कल्पना की शक्ति पर टिकी है। वाह! ये सुनने में जितना सुंदर और दिव्य लगता है, उतना ही शायद मुश्किल भी होता होगा। क्योंकि मन मन तो बड़ा चंचल होता है ना, है ना? उसे एक जगह टिकाकर इतने प्रेम से, इतनी बारीकी से सेवा करना, इसके लिए तो गजब का नियंत्रण और एकाग्रता चाहिए होगी। बिल्कुल, ये सरल बिल्कुल नहीं है। मानसी सेवा के लिए चेतना की एक बहुत ऊंची अवस्था चाहिए। ये बाहर की क्रियाओं से कहीं ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो सकती है सच में, क्योंकि इसमें मन का पूरा लगना, पूरी पवित्रता जरूरी है। और सामग्री भी इसी ओर इशारा करती है कि इस स्तर तक पहुंचना ज्यादातर लोगों के लिए आसान नहीं होता है। अक्सर इसके लिए किसी पहुंचे हुए गुरु या रसिक संत की कृपा चाहिए होती है, उनके मार्गदर्शन की जरूरत पड़ती है। उनकी कृपा से ही भक्त का मन इतना स्थिर और प्रेम से भरा हो पाता है कि वो मानसी सेवा कर सके। इससे इसकी गहराई और दिव्यता का पता चलता है। ये कृपा और मार्गदर्शन वाली बात बहुत अहम है। तो मानसी सेवा तो एक अंदर का रास्ता हुआ, लेकिन ईश्वर से जुड़ने के और कौन से माध्यम बताए गए हैं? सामग्री दो मुख्य स्वरूपों की बात करती है, एक विग्रह स्वरूप और दूसरा वाणी स्वरूप।
विग्रह स्वरूप तो शायद ज्यादातर लोग समझते ही होंगे, है ना? जी हाँ, विग्रह स्वरूप मतलब ईश्वर का वो साकार रूप जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। जैसे मंदिर में जो मूर्ति होती है या कोई तस्वीर या कोई प्रतीक चिन्ह है। बहुत से भक्तों के लिए ये रूप बहुत मायने रखता है। उन्हें ईश्वर के साथ एक भावनात्मक रिश्ता बनाने में मदद मिलती है इससे। वो मूर्ति को सिर्फ पत्थर या धातु नहीं मानते, बल्कि उसमें साक्षात भगवान की उपस्थिति महसूस करते हैं, उसकी सेवा करते हैं, उससे बातें करते हैं, जैसे वो जिंदा हो। ये भक्ति को एक ठोस आधार देता है। और दूसरा स्वरूप है वाणी स्वरूप। ये क्या है? क्या इसका मतलब है कि ईश्वर की आवाज सुनना? वाणी स्वरूप का अर्थ थोड़ा और गहरा है। ये मुख्य रूप से ईश्वर के गुणों को सुनना, उनकी लीलाओं को सुनना, उनके उपदेश और उनके नाम को सुनने से जुड़ा है। जैसे जब हम शास्त्र पढ़ते या सुनते हैं, संतों के प्रवचन सुनते हैं, भगवान की कथाएं सुनते हैं, कीर्तन सुनते हैं, तो हम ईश्वर के वाणी स्वरूप से जुड़ते हैं। इसमें क्या होता है कि ईश्वर का ज्ञान, उनका प्रेम, उनकी महिमा, ये सब शब्दों और आवाज के जरिए हम तक पहुंचता है, और ये भक्त के मन में श्रद्धा, प्रेम और वैराग्य जगाता है। अच्छा, तो सामग्री ये कहती है कि दर्शन मतलब विग्रह को देखना और श्रवण मतलब वाणी को सुनना, ये दोनों ही भक्त और भगवान के बीच एक पुल की तरह काम करते हैं। ये बात दिलचस्प है कि दोनों इंद्रियों, आंखों और कानों को इतना महत्व दिया गया है। बिल्कुल, और ये विभाजन भक्ति के अलग अलग स्वभाव और रास्तों को भी मान्यता देता है। देखिए, हर इंसान की प्रकृति अलग होती है। किसी को साकार रूप देखकर ज्यादा प्रेम महसूस होता है, किसी को भगवान की बातें सुनकर ज्यादा जुड़ाव लगता है। दर्शन और श्रवण को पुल कहना इस बात पर जोर देता है कि हमारी इंद्रियां जो हमें बाहरी दुनिया से जोड़ती हैं, वही हमें अंदर ईश्वर से भी जोड़ सकती हैं, अगर उन्हें सही दिशा दी जाए तो। यही इंद्रियां हैं जो उस अदृश्य परमात्मा को हमारे अनुभव के दायरे में लाती हैं। तो हमने देखा कि आत्मा का स्वरूप सहचरी जैसा है, भक्ति का एक गहरा तरीका मानसी सेवा है, और ईश्वर से जुड़ने के लिए दर्शन और श्रवण जैसे रास्ते हैं। अब इस यात्रा पर आगे बढ़ने के लिए क्या किसी सहारे की जरूरत पड़ती है? सामग्री यहाँ गुरु की भूमिका पर बहुत ज्यादा जोर देती है। हाँ, गुरु तत्व को तो भक्ति मार्ग में सबसे मतलब केंद्रीय माना गया है। सामग्री में ये कहा गया है कि अगर कोई साधक सच्चे दिल से पूरी तरह से अपने गुरु के प्रति समर्पित हो जाए, उनके चरणों में पनाह ले ले, तो उसे फिर किसी और चीज की चिंता करने की जरूरत ही नहीं रहती। यहां तक कहा गया है कि ऐसी सच्ची शरणागति होने पर स्वयं श्री किशोरी जी मतलब राधा रानी। जी हाँ, राधा रानी, जो प्रेम और कृपा की सबसे ऊंची प्रतीक मानी जाती हैं, वे खुद उस साधक को खोजती हुई आती हैं, उस पर कृपा करने के लिए। ये समर्पण के फल की सबसे ऊंची अवस्था, उसकी पराकाष्ठा है। अरे वाह, ये तो बहुत ही बड़ी बात कह दी कि साधक के समर्पण से खुद ईश्वरीय शक्ति उसकी तरफ खींची चली आती है। गुरु की कृपा कितनी महान है, इसे समझाने के लिए एक उपमा भी दी गई है, सूर्य को दीपक दिखाना। इसका क्या मतलब है? ये एक बहुत ही सुंदर और गहरी उपमा है। सोचिए, इतना बड़ा, इतना प्रकाशमान सूर्य, उसके सामने एक छोटा सा दिया जलाने का क्या मतलब है? उस दिए का प्रकाश तो सूर्य की रोशनी में खो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। बिल्कुल उसी तरह गुरु की कृपा इतनी अपार है, इतनी असीम, इतनी महिमा वाली है कि उसे शब्दों में बताना या उसकी गहराई नापना नामुमकिन है। कोई भी वर्णन, कोई भी उपमा उसकी विशालता के सामने बहुत छोटी पड़ जाती है। ये उपमा गुरु की कृपा की अतुलनीयता, मतलब जिसकी तुलना ना हो सके, और उसकी जो बदलने वाली शक्ति है, उसको दर्शाती है। और आखिर में ये भी कहा गया है कि गुरु ही वो पुल है जो भक्त को भगवती यानी ईश्वरीय शक्ति तक पहुंचाता है। तो गुरु सिर्फ रास्ता बताने वाले ही नहीं, बल्कि माध्यम भी हैं। बिल्कुल, गुरु सिर्फ ज्ञान देने वाले शिक्षक नहीं हैं, वे भक्त और भगवान के बीच की एक तरह की कड़ी हैं। वे भक्त के अंदर जो सोई हुई आध्यात्मिक शक्ति है, उसे जगाते हैं, उसे सही दिशा देते हैं, और सबसे बढ़कर अपनी कृपा से उसे उस अनुभव तक ले जाते हैं जहां वो खुद ईश्वर से जुड़ जाता है। इसीलिए तो भक्ति की परंपराओं में गुरु के प्रति पूरे समर्पण और उनकी कृपा पाने को इतना महत्व दिया गया है। उन्हें कृपा का साक्षात रूप माना जाता है। गुरु की इतनी महिमा के बाद सामग्री एक संत के स्वभाव पर भी रोशनी डालती है, और इसके लिए कबीरदास जी का एक बहुत ही मार्मिक उदाहरण दिया गया है। एक पंक्ति आती है, राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए।
मतलब जब राम ने कबीर को अपने धाम आने का बुलावा भेजा तो कबीर रो पड़े। ये थोड़ा चौंकाता है। भगवान के धाम का बुलावा तो खुशी का पल होना चाहिए, फिर कबीर रोए क्यों? हाँ, ये प्रसंग संत के दिल की गहराई और उसकी जटिलता को समझने के लिए बहुत जरूरी है। पहली नजर में शायद लगे कि कबीर को दुनिया छोड़ने का दुख हुआ होगा या कोई मोह होगा, लेकिन सामग्री साफ करती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं था। कबीर तो पहुंचे हुए विरक्त और ज्ञानी संत थे, दुनिया की मोह माया से बहुत दूर। उनका रोना किसी अपने दुख या लगाव की वजह से नहीं था। तो फिर क्यों रोए वो? किस लिए थे वो आंसू? वो आंसू थे प्रेम के, करुणा के, लोगों के कल्याण की भावना के। कबीर ने अपनी पूरी जिंदगी लोगों को जगाने में, उन्हें सच्चाई का रास्ता दिखाने में लगा दी थी। जब उन्हें जाने का बुलावा आया तो शायद उनके मन में ये ख्याल आया होगा कि अभी भी कितने लोग हैं जो अज्ञान में भटक रहे हैं, जिन्हें सहारे की जरूरत है। उनके जाने के बाद उनका क्या होगा? तो ये रोना उनके अपने मोक्ष की खुशी से ज्यादा पीछे छूट रहे संसार के जीवों के प्रति उनकी अपार करुणा और दर्द का प्रतीक था। ओह, ये तो संत के स्वभाव का एक बिल्कुल ही अलग पहलू सामने लाता है। हम अक्सर सोचते हैं कि संत वीतरागी होते हैं, दुनिया के सुख दुख से एकदम परे, लेकिन यहाँ पता चलता है कि वे निर्मोही होते हुए भी बहुत करुणावान होते हैं। उनका वैराग्य उन्हें कठोर नहीं बनाता, बल्कि उनकी करुणा को और भी विशाल और भी गहरा बना देता है। एकदम सही कहा आपने। यही सच्चे संत की पहचान है। वे दुनिया के बंधनों और लगाव से तो पूरी तरह आजाद होते हैं, लेकिन संसार के प्राणियों के दुख से अनजान नहीं होते, उदासीन नहीं होते। उनका दिल इतना बड़ा हो जाता है कि उसमें सबके लिए प्रेम और करुणा समा जाती है। कबीर का रोना यही दिखाता है कि सच्चा वैराग्य और गहरी करुणा एक साथ रह सकते हैं। बिल्कुल। ये अपनी मुक्ति से ऊपर उठकर सबका भला चाहने की भावना है। ये संत होने क्यों चाहिए? तो अगर हम इस पूरी चर्चा को एक साथ देखें तो हमने समझा कि इंसान का एक भीतरी ईश्वर की ओर झुका हुआ स्वरूप है, जिसे सहचरी कहा गया। भक्ति का एक बहुत गहरा तरीका है मानसी सेवा, जो पूरी तरह मन और भावना पर आधारित है। ईश्वर से जुड़ने के बाहरी साधन भी हैं विग्रह का दर्शन और वाणी का श्रवण। और इस रास्ते पर चलने के लिए गुरु की कृपा सबसे ऊपर है, जिसका वर्णन सूर्य को दीपक दिखाने जैसा किया गया है। और आखिर में संत का स्वभाव वैराग्य और करुणा का एक अद्भुत संगम होता है, जैसा कबीर के उदाहरण में हमने देखा। सच्ची प्राप्ति का सबसे ऊंचा साधन है और यही भक्ति की चरम अवस्था, उसकी पराकाष्ठा है। ये बात फिर से साधना के मार्ग में अपने प्रयास के साथ साथ या शायद उससे भी बढ़कर दैवी कृपा या संत कृपा के महत्व पर बहुत जोर देती है। ऐसा लगता है कि आखिरी मंजिल पाने में कृपा एक जरूरी तत्व है। ये निष्कर्ष हमें बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। एक तरफ तो हमारी अपनी साधना है, हम जप करते हैं, तप करते हैं, ध्यान, सेवा, सुनते हैं, कीर्तन करते हैं, ये सब भक्त खुद करता है। दूसरी तरफ गुरु या ईश्वर की कृपा है, जो बाहर से मिलती हुई सी लगती है। इन दोनों के बीच क्या रिश्ता है? क्या भक्ति पूरी तरह से एक अंदरूनी कोशिश है जिसे साधक अपनी मेहनत से पा लेता है, या फिर ये ज्यादातर कृपा पर ही आधारित है और हमारी कोशिशें सिर्फ उस कृपा को पाने के लिए लायक बनने के लिए हैं? हमारी अपनी इच्छा शक्ति और ऊपर वाले की कृपा, इनके बीच ये संतुलन कैसे काम करता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हमारे सुनने वाले और सोचना चाहें।